बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, हम समझो 3 क्लासेस बनाएंगे। एक हमारे पास जो है ना वो एम्प्लॉय क्लास होगी, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम दे देंगे। अब हमारे पास 2 तरह के एम्प्लॉय होंगे, एक हमारे पास विजिटिंग एम्प्लॉय होंगे और दूसरे हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। अब विजिटिंग और परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हम इनहेरिट कर देंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय क्लास के साथ, और उसको दोबारा फिर हम मेन क्लास के अंदर उनको कॉल करेंगे। तो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जो है ना हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, आयोस्ट्रीम, और उसके बाद एक और हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं और उसका नाम देता हूँ मैं स्ट्रिंग, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो है ना अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो क्लास यूज़ कर लेते हैं। उस क्लास का नाम हम रख देते हैं जी एम्प्लॉय। ये ले जी प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे आ जाएगी एम्प आईडी, और उसके बाद हम स्ट्रिंग नेम। अब देखें, एम्प्लॉय आईडी और नेम ये हर एम्प्लॉय का होगा, चाहे बेशक वो विजिटिंग पे हो या हमारे पास जो है ना वो परमानेंट हो। उसके बाद स्टूडेंट हम कुछ यहाँ पे पब्लिकली कुछ कंक्रीट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। कंक्रीट मेथड वो मेथड होते हैं जो उस क्लास के अपने मेथड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं जी एक इनपुट बेसिक इन्फो। ये ले जी, अगर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी एम्प्लॉय की अगर इनपुट करानी है तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे कर देंगे सीएन आईडी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे करते हैं जी सी आउट एंटर एम्प्लॉय नेम। अब स्टूडेंट आपको अक्सर देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम देने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे नहीं लेगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं cn.ignore का, और उसके बाद यहाँ पे करते हैं जी गेट लाइन, ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, और यहाँ पे आ जाएगा cn.name, यानी कि नेम के अंदर वो नेम जो है ना हमारा इनपुट हो जाएगा। उसके बाद एक और जो है ना मेथड हम बनाते हैं यहाँ पे, वो भी हमारा कंक्रीट मेथड ही होगा। वो हम दे लेते हैं यहाँ पे void डिस्प्ले बेसिक इन्फो, और इसको हम स्टूडेंट कांस्टेंट कर देते हैं ताकि इसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके। ये लें जी, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा जी बेसिक इंफॉर्मेशन। इस एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन यानी हम यहाँ पे इनपुट करा देते हैं, आउटपुट करा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे आईडी। इसी तरह हम यहाँ पे इसका नेम जो है ना वो शो करवा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा नेम आ जाएगा। ठीक होगा जी। और यहाँ पे स्टूडेंट हम कुछ प्योर विचर फंक्शन बनाते हैं। प्योर विचर फंक्शन वो होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, हम सिर्फ उनको डिक्लेयर कर देंगे और 0 से इनिशियलाइज करा देंगे, और इन मेथड को जो है ना हम अपनी जो हमारी इनहेरिट क्लास है उसके अंदर यूज़ करेंगे। प्योर virtual function, virtual void input info, और इसको इनिशियलाइज कराते हैं हम 0 से। virtual void calculate salary, और इसको भी हम कांस्टेंट
इज इक्वल टू 0, ताकि जो हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसको कोई चेंज ना कर सके। अब आ जाते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्लास बनाते हैं। ड्राइव्ड क्लास, उसका नाम देते हैं जी विजिटिंग एम्प्लॉय। ठीक होगा जी। और यहाँ पे हम लेते हैं जी क्लास विजिटिंग एम्प, और इसको पब्लिकली हम इनहेरिट कर देंगे एम्प्लॉय क्लास के साथ। ये लें जी, इसके कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर ले लेते हैं। एक हम ले लेंगे इंट नंबर ऑफ डेज, और दूसरा हम ले लेंगे फ्लोट डेली वेजेस। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिक, और उसके बाद हम जो हमारे ये मेथड थे इनको हम ओवरराइड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा वाइड इनपुट इन्फो अकाउंट सी हमने इनपुट करानी है। यहाँ पे आ जाएगा इंटर डेली वेजेस CN, यहाँ पे डेली वेजेस। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे आ जाएगा CN नंबर ऑफ डेज। इसको यहाँ से हम कॉपी करवा के ये लें जी। ठीक हो गया जी। ये हम उसकी विजिटिंग एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब जो हमारा दूसरा मेथड था ओवरराइड करना था हमने, इसको हम कर देते हैं वाइड कैलकुलेट सैलरी, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी कांस्टेंट है ये लें जी। यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेली वेजेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ये हमारे पास सैलरी आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट सैलरी को यहाँ पे हम जो है ना वो सैलरी को आउटपुट करा देंगे। ठीक हो गया जी। इसको हम रन करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर आके मैं ये ले जी, हम एम्प्लॉय क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं। अब पॉइंटर को जो हमने डिक्लेयर किया है वो आ जाएगा एम्प इज इक्वल टू न्यू, हमारी क्लास का नाम क्या है जी विजिटिंग एम्प्लॉय। ये लें जी, ये लें, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद डिस्प्ले बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम एम्प्लॉय इनपुट इन्फो, और उसके बाद आ जाएगा एम, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट सैलरी। ये लें, जिसको रन करके देख लेते हैं। सक्सेसफुली रन हो गया है 1001। उसके बाद नेम उसका हम कर देते हैं अली। ये लें जी। उसके बाद एंटर डेली वेजेस 700, और नंबर ऑफ डेज हम कर लेते हैं यहाँ पे 50। ये ठीक होगा जी। इस तरह जो है ना हम जो है ना यहाँ पे अपनी इनपुट जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक होगा जी। बल्कि इनकी थोड़ी सी तरतीब जो है ना हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको कट करके हम यहाँ पे कर देते हैं। ये अब ठीक हो गया जी। एम्प्लॉय ID 101 अली
वेजेस हमारे पास हैं जी, डेली वेजेस के कितने हैं 700, और नंबर ऑफ़ डेज़ हम कर लेते हैं 50। ये ले जी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई जी। एम्प्लॉई ID 1001 है, एम्प्लॉई नेम अली है और उसकी सैलरी ये बन जाएगी। इसी तरह अब हम दूसरी क्लास जो है ना उसको इनहेरिट कराते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं जी क्लास परमानेंट इम्प, और उसको पब्लिकली इनहेरिट कराते हैं एम्प्लॉइज। ये ले जी, ठीक होगा जी। अब इसको इस क्लास को जो भी हमने इनहेरिट करा दिया है, अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक मिनट देते हैं ड्राइव्ड क्लास परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक होगा जी। अब इसके अंदर प्राइवेट जो डाटा मेंबर आएगा वो इसके अंदर आ जाएगी मंथली सैलरी, ठीक होगा जी। और उसके बाद पब्लिकली दो मेथड जो हमने वर्चुअल मेथड बनाए थे, एक ये वाला, इसको ओवरराइड कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा जी वाइड ये जी, और इसके अंदर लिख देंगे सी आउट एंटर मंथली सैलरी, और यहाँ पे आ जाएगा CN, जो मंथली सैलरी होगी हम इसको यहाँ पे CN करा देते हैं। उसके बाद वाइड जो कैलकुलेटेड सैलरी है उसके अंदर जाके हम इसको वैसे ही शो करवा देंगे, इसके अंदर कैलकुलेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी आउट सैलरी, और यहाँ पे आ जाएगा मंथली सैलरी, और उसके बाद आ जाएगा मंथ, और यहाँ पे एंड लाइन, ठीक होगा जी। ये हमारे पास आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन्यू बेस प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम कोई नंबर देंगे और उसकी बेस पे वो कभी हमें विजिटिंग एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट कर देगा और कभी हमें परमानेंट की कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं चॉइस, और यहाँ पे डू का वो लूप लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे हम ले लेंगे मेन मेन्यू, यहाँ पे स्लैश एन, ये लेंगे यहाँ पे सी आउट, नंबर 1 पे हम कर देते हैं क्रिएट विजिटिंग एम्प्लॉय, और उसके बाद सी आउट, यहाँ पे 2 कर देते हैं क्रिएट परमानेंट एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सी आउट 0 एग्जिट प्रोग्राम स्लैश एन, और यहाँ पे हम करा देते हैं जी एंटर यूर चॉइस और CN चॉइस, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे हम जाके एक स्विच पास करा देते हैं और स्विच के अंदर चॉइस को एज ए पैरामीटर पास करा देते हैं। हम करते हैं जी केस 1, अगर वो 1 को करता है तो हमारा कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, एम्प्लॉय वाला। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक आ जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा केस 2। केस 2 पे कौन सा हमारा परमानेंट अप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प इज इक्वल टू न्यू और क्लास का नेम हमारे पास जो है वो है जी परमानेंट एम्प्लॉय। ये ले जी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक, और उसके बाद हम करते हैं जी कि अगर केस 0 करता है तो उसके लिए हम कर देंगे एग्ज़िट प्रोग्राम का मैसेज आएगा, और उसके बाद प्रोग्राम से आप ब्रेक कर देंगे। और अगर कोई रॉन्ग इनपुट देता है तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज शो कराते हैं, इनवैलिड नंबर प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर, और यहाँ पे कंटिन्यू का लूप लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद जैसे हम यहाँ से स्विच से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई वो पोजीशन ले रहा है, या एग्जिस्टेंट पे ले रहा है या वो उस पे ले रहा है, परमानेंट पे ले रहा है। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और इसको ला के यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जी। ये लें जी। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एक मैसेज हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे cout /n एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ये लीजिए, ठीक हो गया। जैसे स्विच से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, और डू वाइल का जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि चॉइस के उस वक्त तक ये चलता रहे जब तक चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और एंड पे हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। सेव करते हैं जी। ये लो जी, मेन मेन्यू में हमने क्या क्या दिया, 2 पहले कर लेते हैं जी। एंटर एम्प्लॉय 2002, एम्प्लॉय नेम हम कहते हैं जी हफीज़ है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है जी 1 लाख। ये ले जी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ये आ गई जी उसकी। और दोबारा फिर हम मेन मेन्यू में चले गए। हम कहते हैं जी नंबर 1 पे हम कहते हैं जी 1002 है, उसका नाम हम कहते हैं जी असद है। डेली वेजेस वो कितने ले रहा है जी 1000। नंबर ऑफ़ डेज़ उसने कितना काम कर लिया है 70 डेज़ काम कर लिया है। तो ये देखें एम्प्लॉय आईडी ये आ जाएगी, नेम ऑफ एम्प्लॉय असद आ गया, सैलरी उसकी 70,000 बन जाएगी। और अगर हम कोई यहाँ पे कोई और नंबर देते हैं 6 देते हैं तो ये देखें उसमें कह दिया इनवैलिड नंबर प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर, 0 1 या 2 दे सकते हैं। अगर मैं 0 दूंगा तो आप यहाँ से प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है ना अपना प्रोग्राम जो है ना ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का क्रिएट कर सकते हैं। एक दफ़ा रोज़ को रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उस क्लास का नाम रख दिया हमने एम्प्लॉय। उसके अंदर प्रोटेक्टेड 2 जो है ना डाटा मेंबर ले लिए हमने, एक एम्प्लॉय आईडी और दूसरा नेम। ये हर समझ लें एम्प्लॉय के लिए लाजमी होता है क्योंकि उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उसका कोई ना कोई नेम होगा। उसके बाद हम पब्लिकली 2 कंक्रीट मेथड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक के अंदर हम इनपुट लेते हैं और दूसरे के अंदर उसी इनपुट को या हमारी जो उसको हम शो कराते हैं। यहाँ से डाटा इनपुट कराएंगे और यहाँ पे डाटा हम आउटपुट करवा देंगे। उसके बाद हमने 2 प्योर वर्चुअल फंक्शन बना लिए, एक हमने इनपुट इन्फो का कर लिया और दूसरा कैलकुलेट सैलरी का कर लिया। फिर हमने विजिटिंग एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई, उसको इनहेरिट कर दिया पब्लिकली एम्प्लॉय के साथ, और उसके 2 डाटा मेंबर ले लिए, एक नंबर ऑफ़ डेज़ और एक डेली वेजेस का। उसके बाद हमने
कोई उसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि ये वाली जो है ना इसको इनपुट करा लिया, डेली वेजेस क्या है उसके और उसके नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हैं, और सैलरी कैलकुलेट करके सैलरी को यहाँ पे हमने शो करवा दी है। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे हम परमानेंट एम्प्लॉय की और उसको पब्लिक इनहेरिट कर देंगे एम्प्लॉय के साथ। इसकी मंथली सैलरी होगी क्योंकि जो परमानेंट लोग होते हैं उनकी मंथली सैलरी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इनपुट करा लेंगे मंथली सैलरी और यहाँ पे उस सैलरी को हम डिस्प्ले करा देंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एम्प्लॉय क्लास का, और यहाँ पे हम एक मेन्यू बना देते हैं और डू वाइल की क्लास लूप लगा देते हैं। और यहाँ पे हमने कह देते हैं कि नंबर 1 पे अगर वो प्रेस करेगा तो हम विजिटिंग एम्प्लॉय का डाटा जो है ना कलेक्ट करेंगे, उसको शो कराएंगे। अगर वो 2 करेगा तो परमानेंट एम्प्लॉय का करेगा, अगर 0 करेगा तो हम प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। हम कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट कराएंगे, उसको एज ए पैरामीटर जो है ना स्विच के में से पास करा देंगे। तो केस 1 अगर करते हैं तो हम विजिटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, और अगर हम वो 2 प्रेस करता है तो हम परमानेंट एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर देंगे। उसके बाद अगर 0 करता है तो प्रोग्राम से इनपुट यानी कि एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद अगर डिफ़ॉल्ट में रहता है तो हम मैसेज शो करा देंगे कि कोई नंबर है। अब अगर वो 1 और 2 करता है यानी कि 0 नहीं करता, 0 नहीं है तो उसके अलावा कोई नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जो है ना मेथड जो है ना ये हमारे जो बेसिक इनपुट करवा देंगे और यहाँ पे इनपुट करवा देंगे जिस भी अप्लाई की होगी। और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको यहाँ पे हम शो करवा देंगे। और उसके बाद उस एम्प्लॉय के वैल्यू को जो है ना ऑब्जेक्ट को डिलीट करा देंगे ताकि हमारी मेमोरी यहाँ से रिलीज हो सके। पहले वाला जो डाटा हमारे पास बड़ा हुआ है वो इस एम्प्लॉय में ऑब्जेक्ट में से ख़त्म हो जाएगा। अगर वो 0 प्रेस नहीं किया हुआ 1 या 2 कर रहा है तो बार बार तो उसको लूप को जो है ना वो क्या करेगा, कंटिन्यू न रखेगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप अपना प्रोग्राम जो है ना वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।